शनिवार को आई एकादशी। एकादशी पर विष्णु देंगे वरदान। एकादशी पर शनि बनाएंगे धनवान। एकादशी पर पाएं नारायण संग शनि कृपा। देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं मान सम्मान और शोहरत की, कैसे हम ये पा सकते हैं आज ये खास संयोग पर कुछ खास उपाय करके। आइए जानते हैं पंडित जी क्या करना है मान सम्मान और शोहरत पाने के लिए। प्रतिष्ठा, मान सम्मान और प्रसिद्धि शोहरत के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम माना गया है। उस पर भी जब शनिवार का संयोग बन जाए तो सोने का सुहागा, भगवान श्री हरि विष्णु का घी से अभिषेक करना चाहिए। पुरुषोक्त मंत्र या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके, अगर संभव हो तो गाय का दूध मिला करके स्वयं पूजा के पहले स्नान करना चाहिए। और 7 शनिवार को नदी में थोड़ा थोड़ा गुड़ विसर्जित करना चाहिए, बहाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आप देखें आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर अनुकूल हैं, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपके थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो आज आपको प्रमोशन मिलके ही रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातक अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, जिसके कारण मन में तनाव रहेगा। लेकिन अगर आप अपना पूजा पाठ में मन लगाएं तो सारी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। आज थोड़ा सा खर्च भी आपका बढ़ा रहेगा, फिजूल खर्ची का दिन है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप सफल जरूर होंगे। आज आपको चाहिए ओम नमो नारायणाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे शनिवार और एकादशी के सहयोग में भगवान विष्णु और शनिदेव की एक साथ पूजा करने से संतान सुख की आपकी इच्छा कैसे होगी पूर्ण। फिर से पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। परिजनों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा और भूमि भवन का भी योग बन रहा है। आज काम की अधिकता के कारण थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पैर से संबंधित कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। वाहन का भी योग बन रहा है। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य आपका आज अच्छा रहेगा, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है। परिवार का सुख आपको प्राप्त होगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी। आपको चाहिए ओम बूम बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका खर्च बढ़ा रहेगा, लेकिन खर्च अधिक करने के बावजूद आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है, लेकिन नौकरी में लाभ की स्थिति रहेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि आज आपके मन में भविष्य को लेकर के कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यदि पूजा पाठ में मन लगाएंगे तो इसका समाधान आपको मिल जाएगा। फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी आपकी, लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे।
आपको चाहिए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। एक बार फिर से चलिए बढ़ते आगे और पंडित से जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर है और उसका बुरा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं आज के इस खास दिन जब एकादशी भी है और शनिवार भी है। पंडित जी, ऐसी स्थिति में क्या करें जब कोई कमजोर ग्रह बुरा असर डाल रहा हो हम पर? देखिए, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकर भवन्तु। इस एक मंत्र में जहां 9 ग्रहों को प्रसन्न करने की बात आती है, वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात ब्रह्मा विष्णु के साथ भगवान शिव को भी प्रसन्न करने की और उनके आशीर्वाद प्राप्त होने की कामना की जाती है। तो कुंडली में आपके जन्मपत्री में कोई भी ग्रह कमजोर हो और उसका बुरा असर आपको मिल रहा है तो उस बुरे ग्रह के असर को समाप्त करने के लिए एकादशी और शनिवार का जो आज का संयोग बना है, आंवले की माला नीले रंग के धागे में बनवा करके भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति पर चढ़ाना चाहिए और शनि देव के मंदिर में नारियल चढ़ाना चाहिए। और घर में आपके पश्चिम दिशा में शनि से संबंधित चीजें रखनी चाहिए। कोई वजनी सामान है आपके घर में, लोहे का वजनी सामान है, तो उसको आपको हर समय अपने घर के पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। यह उपाय अगर आप करेंगे तो निसंदेह कमजोर ग्रहों का भी प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा होगा। तो वही छोटे छोटे बेहद खास से उपाय हैं, अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो इसका पूर्ण लाभ आपको मिलना लाजमी है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातक सोच समझकर खर्च करें। आज अपने खर्च पर आपको नियंत्रण करने की जरूरत है और आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। कारोबार में आपको लाभ भी मिलेगा। ओम सोम शुक्राय नमः का एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अपने भविष्य के संबंध में कोई बुरा समाचार सुन करके आप तत्काल उत्तेजित न हों। अपने वाणी पर संयम रखें और बात को अपने तक सीमित रखें, क्योंकि इसका बुरा परिणाम नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप उत्तेजित होकर के किसी से वाद विवाद आज करेंगे तो आपका ज्यादा नुकसान होगा। आज आपका खर्च बढ़ सकता है और यदि वाहन चला रहे हैं तो तनाव और टेंशन में गाड़ी आज ना चलाएं। दुर्घटना का योग बन रहा है। किसी व्यर्थ के विवाद में आप फंस सकते हैं, इसलिए यथासंभव आज मौन रहने की कोशिश करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो ऐसे में आपको संतान सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणं गतः। यह संतान गोपाल मंत्र है। भगवान श्री हरि विष्णु कह लीजिए या भगवान श्री कृष्ण को ही कह लीजिए, उन्हीं से प्रार्थना की गई है कि एक संतान आप प्रदान कीजिए। ऐसे में जब एकादशी का संयोग शनिवार के साथ हो तब तो बात कुछ और अच्छी हो जाती है। ऐसे में हरिवंश पुराण का पाठ शुरू करना चाहिए। हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जो लोग भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करते हैं और तिल के तेल से शनि देव का अभिषेक करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में संतान सुख निसंदेह अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पठानकोट से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपनी उम्र बताकर अपना नाम बताइए। नाम संगम है। संगम जी मैडम। जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए और फिर सवाल करिए। उम्र 18 साल उम्र है और डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी 1996। जी क्या जानना चाहते हैं? वो मेरा लड़का है, ये अभी सीए की तैयारी कर रहा है, सीपीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो क्या वो
मतलब निकाल पाएगा या नहीं, उसके बारे में, उसका भविष्य के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार उपाध्याय। वीरेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि आपके 5वें घर का स्वामी बुध है और उसके 10वें भाव का भी स्वामी बुध है। आपका बेटा जो मेहनत कर रहा है उसमें उसे 100% सफलता मिलने वाली है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ बुधवार के दिन उनके हाथ से किसी किन्नर को हरा वस्त्र दान करवा दीजिए और हो सके तो कुछ साथ में पैसा भी दिलवा दीजिए। इससे निश्चित रूप से उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। आइए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है धनु राशि। जानते हैं कि सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, रोजगार में उन्नति के अवसर बनेंगे और आज कहीं आपका रुका हुआ यदि पेमेंट है तो वह भी आज मिलेगा। पिता के सहयोग से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आज आपको चाहिए ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले विनोद कुमार। ये जानना चाहते हैं कि इनकी नौकरी कब तक लग पाएगी। पंडित जी, कब तक लगेगी इनकी नौकरी? विनोद जी, आपका जन्म 24 अगस्त 1989 को 7:30 पर सुबह दिल्ली में हुआ। आपकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की है। लग्न में उच्च का बुध सूर्य और मंगल के साथ विराजमान है। आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र स्वगृही होकर के धन भाव में स्थित है। चंद्रमा आपका कर्क राशि का है, अर्थात आप कर्क राशि के हैं। बृहस्पति आपके जीविका स्थान में है। बेटा, मैं बताना चाहूंगा कि अति शीघ्र 19 जून 2014 के बाद से ही तुम्हें नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 जनवरी 2017 तक बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा और आप काफी इस समय में सुखी और संपन्न हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। बुध की महादशा चल रही है। आप गणेश जी की उपासना करिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए, ओम गंग गणपतये नमः का जप करिए। इससे आपका भाग्योदय बहुत तेजी के साथ होगा और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का ये एकादशी का खास दिन और आज के इस खास दिन इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं ये भी जानेंगे। शनिवार को आई एकादशी। एकादशी पर विष्णु देंगे वरदान। एकादशी पर शनि बनाएंगे धनवान। एकादशी पर पाएं नारायण संग शनि कृपा। देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आइए इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि की। जानते हैं कि बिकॉन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा, इसलिए कि आपको बहुत जल्द बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। लेकिन आज तेज वाहन न चलाएं, दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए सावधानी के साथ ही वाहन चलाएं। कारोबार करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में आई हुई अनबन समाप्त होगी। बड़े बुजुर्गों के मध्यस्थता के कारण आपका दाम्पत्य जीवन पुनः सही रास्ते पर चल निकलेगा। आज आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। भोपाल से नंदिनी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। जी सुखी रहो बेटा। मेरा नाम है नंदिनी और मेरी उम्र है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1993 जी। और मेरा टाइम ऑफ बर्थ है शाम को 3:30 बजे और प्लेस है आगरा जी। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे का। सरकारी नौकरी का तो योग है बेटा, लेकिन अभी आप 21 साल के हो रहे हो। जब आप 25वें वर्ष में प्रवेश करोगे तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी 4 साल का विलंब बना हुआ है आपके सरकारी नौकरी में।
भविष्य आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, एक बात जरूर है नंदिनी, आपने जो प्रश्न किया उसके आधार पर बताना चाहूंगा, पढ़ाई में और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा और तन्मय होकर के आपको लगने की जरूरत है। दिल्ली से राखी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम राखी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च 1989 है। जी। मैं पूछना चाहती हूँ मेरी सरकारी नौकरी का योग कब तक है और मेरा मकान कब तक बनेगा। राखी, जहाँ तक बेटा सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो चंद्रमा और शुक्र की स्थिति जो बन रही है परस्पर, ये द्वितीय द्वादश की स्थिति है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारी नौकरी का योग आपके प्रश्न में नहीं निकल कर बाहर आ रहा है, इसलिए आपको प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए यदि आप उपाय करना चाहें तो शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का कुछ दिनों तक व्रत करें, इससे हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलने में कुछ सहायता मिले। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में मिठास पैदा होगी, अर्थात मधुरता आएगी। विवाह के संबंधों में जो तनाव अभी तक चल रहा था उसमें सहजता आएगी और एक दूसरे को समझने की आप कोशिश करेंगे। आज यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, नुकसान हो सकता है, और खर्च पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको चारों दिशाओं में सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम आकांक्षा है, आकांक्षा तिवारी, कानपुर से बोल रहे हैं। जी आकांक्षा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हाँ, मेरी उम्र जो है डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1989। जी, क्या जानना चाहती हो आकांक्षा? चलिए पंडित जी, लगता है कि दर्शक हमसे संपर्क टूट गया है। मनोरमा जुड़ गई है। मनोरमा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। कि मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं। जी, उनकी उम्र बताइए। कि उसका नाम मनोरमा जी, उनकी उम्र बताइए। चलिए, उनकी उम्र है 92, 1 सितंबर 92 और समय है 2:30 से 3 के बीच। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने बेटे के नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि का परस्पर 7वां स्थान होना प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि का संकेत करता है। अभी इन्हें सरकारी नौकरी का कम से कम योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को भूमि भ्रमण का लाभ हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपको चाहिए भगवान गणेश का ध्यान करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से मीना जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। जल्दी से अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। हाँ, उम्र है 37। जी, प्रश्न कीजिए। और मेरी डेट ऑफ बर्थ का तो मालूम नहीं है। सवाल लेकिन बोलिए। मैं 2 साल से प्रयास कर रही हूँ, मेरे बेटे के ये हो गया कि नहीं। जी, चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सफलता तो मिलेगी। प्रयास कर रहे हैं तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन अभी सफलता मिलने में विलंब है। हर सोमवार के दिन थोड़ा सा जल और थोड़ा सा गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, इससे आपको सफलता मिलेगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।